शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक द्वारा अच्छी पहल, सरकारी स्कूल में भामाशाह ने किए स्वेटर वितरित। हम आपको बता दें कि शहीद आनंद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा में भामाशाह चित्रमल जाट निवासी त्योदा के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी स्वेटर वितरित कर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को दिया योगदान। हम आपको बता दें कि भामाशाह श्री चित्रमल जाट अध्यापक स्थानीय विद्यालय निवासी त्योदा शहीद आनंद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री बनवारी लाल ट्रेलर, नव चयनित प्रधानाचार्य श्री महेश कुमार शर्मा, श्री गंगाराम नोगिया, श्री राजेंद्र चौधरी, श्री सुक्काराम सेन, श्रीमती रिंकी अग्रवाल, श्री देवकी नंदन शर्मा, श्रीमती सुमन शर्मा, पिंकी मुंडोतिया, सत्यनारायण बाना, ओम प्रकाश वर्मा उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो TF न्यूज़ यानी से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए गुलाबी नगरी जयपुर के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के शहीद आनंद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा की पावन धरा, जहाँ पर यहाँ पर सरकारी स्कूल में एक अध्यापक साहब है। इन्होंने जो कल परसों वितरित किए थे जैतपुरा गाँव की स्कूल में स्वेटर, और आज इन्होंने जो शहीद आनंद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा में यहाँ पर बच्चों को स्वेटर वितरित किए हैं कक्षा 1 से 8 तक। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल महोदय है, इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे हम पूछेंगे कि ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा, जो कि जयसिंहपुरा पंचायत फुलेरा के अधीन आती है, उसमें प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो कार्यक्रम रहा, हमारे ही विद्यालय के चित्रमल जी जाट जो हैं अध्यापक ने सभी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्वेटर वितरण की व्यवस्था की। आप पहले भी बहुत अच्छे भामाशाह के रूप में समय समय पर समाज कल्याण के कार्य करते रहे हैं और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए सहयोग देते रहे हैं। आपने अपने गांव के विद्यालय में भी सहयोग दिया है और आज हमारे विद्यालय में आपने सहयोग दिया है। तो चित्रमल जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूं। धन्यवाद। वैसे गाँव कौन सा है इनका? ये त्योद के पास इनका गांव है, त्योदा के निवासी हैं ये, और यहाँ काफ़ी समय से कार्यरत है। स्थानीय विद्यालय में बच्चों से इनका लगाव रहा है और बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए कि सर्दियों में बच्चे बिना स्वेटर के विद्यालय में आ रहे थे, तो उनके लिए छोटे बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के लिए इन्होंने स्वेटर की व्यवस्था की। एक सर, जैसे कि इस विद्यालय परिवार में थोड़ी सी बच्चों की कमी है, तो इसका मूल कारण क्या है कि इसमें ग्रामवासी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या आवागमन की कोई? देखिए, मैं पिछले लगभग 6 महीने से आया हूँ। जब मुझे यहाँ की परिस्थितियों का पता लगा तो सबसे जो बड़ा स्कूल हुआ करता था किसी समय में जैतपुरा आसपास के 7-8 गाँव के मध्य में एकमात्र विद्यालय था जहाँ सभी लोग पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये गांव से थोड़ा दूरी पर होने के कारण और अन्य विद्यालय खुलने के कारण और ग्रामवासियों ने भी इतना अधिक इसमें रुचि नहीं ली, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा दूर पड़ रहा था और आसपास सीनियर स्कूलें ज़्यादा हो रही थी। और सामने जो मूल कारण है, ये सामने रेलवे लाइन का जो ट्रैक है वो काफ़ी ऊंचाई पर बना है, जिससे उस साइड के बच्चे इधर नहीं आ पा रहे हैं, उधर के गाँव के बच्चे इधर नहीं आ रहे हैं। भामाशाह के रूप में उभर रहे चित्रमल जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही मैं अब इस विद्यालय में जो नामांकन वृद्धि का जो उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं, उसके लिए हमें जो योजनाएं बनानी है, उसमें सबसे बड़ी योजना तो हमारी ये रहेगी कि यहाँ इस विद्यालय से पढ़कर जो आसपास के कई गाँव के पढ़ते थे बच्चे, वो सब जाकर आज कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोस्टों पर या उन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेसेस स्थापित कर लिए हैं, तो वो लोग इस विद्यालय के विकास में एक अच्छा सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। और जिस विद्यालय में कोई पढ़कर किसी ऊंचे पद पर जाता है तो वो अपने विद्यालय को नहीं भूल पाता है। तो निश्चित रूप से उन लोगों का सहयोग लेने के लिए स्कूल ये चाह रहा है कि उन लोगों से संपर्क किया जाए और उनके लिए एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाए, जिसमें उन सभी का सम्मान किया जाए, स्वागत किया जाए और उनको अपने कार्यों के लिए बधाई देते हुए उनसे विकास कार्यों की हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बहुत अच्छा सहयोग देंगे, जिससे आने वाले समय में विद्यालय और बड़ा विद्यालय बनकर उभर कर फिर से सामने आएगा
और एक दूसरी जो समस्या हमारे आ रही है वो सामने रेलवे ट्रैक की है। तो इसके लिए हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी नागरिक जन हैं उनसे संपर्क करके और डीआरएम साहब से मिलकर, साथ ही विधायक या सांसद महोदय से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर ये अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हो, जिससे इस पुलिया ट्रैक के उस साइड रहने वाले जो गाँव के बच्चे हैं वो भी अध्ययन के लिए इस विद्यालय में आ सकें। और साथ ही ये विद्यालय न केवल विद्यालय बल्कि एक कॉलेज के रूप में भी आने वाले समय में विकसित किया जा सकेगा, जिससे आसपास के गांवों की जो छात्राएं हैं जिनको कक्षा 12 के बाद आगे नहीं पढ़ाया जाता है, विशेष तौर पे इसलिए कि उन्हें दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता है, सुविधा होती है, तो यहाँ पर एक महाविद्यालय अगर खुल जाता है, राजकीय महाविद्यालय, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस गाँव के लिए। तो ग्रामवासियों में हम इस बात की अपील करना चाहेंगे कि एक महाविद्यालय खोलने से उनको जो सुविधाएं मिलेंगी उसके लिए वे भी हमारे साथ मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। हमारे साथ है सुखराम जी सेन, जो यहाँ पर अध्यापक पद पर कार्यरत है। इनसे हम जो यहाँ चित्र जी जाट ने स्वेटर वितरित किए, इनको लेकर आप किस प्रकार से धन्यवाद व्यक्त करोगे? आज हमारे स्थानीय विद्यालय शहीद आनंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुरा में हमारे साथी शिक्षक चित्रमल जी जाट ने बच्चों के लिए जो स्वेटर वितरित किए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, ये बहुत सराहनीय कदम है। उनके लिए ये जो कदम उठाया ये पूरे मानव समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य है, क्योंकि अपने लिए सब कुछ करते हैं किंतु एक परमार्थ की जो भावना रखी जाती है वो एक बहुत ही अच्छी भावना होती है, जिससे हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का कार्य है। इसके लिए मैं चित्रमल जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसी स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत है राजेंद्र सिंह जी चौधरी, तो इनसे हम जो चित्रमल जी ने यहाँ पर स्वेटर वितरित का कार्यक्रम रखा है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे दूसरों? स्थानीय विद्यालय के अध्यापक श्री चित्रमल जी जाट ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, तो मैं बाकी सभी स्टाफ से भी यही निवेदन करूँगा कि वो भी चित्रमल जी की तरह भामाशाह के रूप में आगे आएँ और आसपास बाकी विद्यालय के बच्चे हैं उनको भी स्वेटर वितरित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सहयोग हो सके और विद्यालय में नामांकन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और मैं जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं उनका भी यहाँ बुला के और स्वागत करना चाहते हैं पूरा विद्यालय स्टाफ, और यहाँ के जो पूर्व के पढ़े हुए छात्र हैं वो ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं, तो उनको भी मालूम चले कि हमारे विद्यालय में ये प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ उनको बुलाकर सभी का सम्मान करें और भामाशाह के रूप में उनको आगे उभारे स्कूल में। तो मैं विद्यालय परिवार की तरफ से भामाशाह श्री चित्रमल जी जाट का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, और यहाँ पास के ही पत्रकार श्री रामेश्वर लाल जी जाट जानी का भी बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इसने अपना अमूल्य समय निकालकर और अपने विद्यालय में पधारे हैं। तो विद्यालय परिवार की तरफ से श्री रामेश्वर लाल जी जानी को बहुत हार्दिक अभिनंदन, और हमारे पास में ही विद्यालय के नवनिर्वाचित प्रधानाचार्य श्री महेश कुमार जी शर्मा का भी बहुत सहयोग रहा है। तो विद्यालय की परिवार की तरफ से इनको भी मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा। धन्यवाद। अब आप देख रहे हो कि हमारे साथ में पास में बैठे हैं जो चित्रमल जी भामाशाह है, यहाँ अध्यापक रूप में कार्यरत है पिछले सालों से। तो ये लगातार जो आसपास की स्कूलों में स्वेटर वितरित या अच्छे जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों को लेकर एंटी करप्शन एनजीओ की पूरी पदाधिकारी एवं टीएफ न्यूज़ के सभी सदस्यों की मैं ओर से तहे दिल से इनका धन्यवाद एवं साधुवाद कि इन्होंने ऐसे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। तो इनसे हम रूबरू होंगे और इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसा आनंद महसूस होता है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं समाज सेवा के कार्य 2007 से हर साल लगातार करता रहता हूँ। चाहे कोई गरीब हो, बच्चा हो, आए मेरे पास, मैं उनको कोई मनाही नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ की।
और ये संस्कार मुझे मेरे पिताजी के द्वारा मिले हैं और समाज सेवा करने से मुझे अपार खुशी होती है, आत्मा को आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं ये आगे भी करता रहूँगा। मैं इसके प्रोग्राम में रामेश्वर लाल जी जैनी आए, इनके लिए इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।